जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी कैद कौन सी होती है? यह कैद न तो जेल की होती है, नहीं किसी बेड़ी की। ये कैद एक इंसान के अपने आप में होती है। जब एक आदमी नशे की गिरफ्त में आ जाता है, जब उसके हाथ में सिर्फ कामपन रह जाता है, जब उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, जब उसका दिमाग सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है, अगली डोज। संगत जी, एक नशेड़ी के घर में क्या होता है? पत्नी रोती है, बच्चे डरते हैं, माता पिता शर्मिंदा होते हैं, और वह आदमी, वो हर रोज धीरे धीरे मरता है, न पूरी तरह जीवित, न पूरी तरह मृत। एक नशे का गुलाम वो सब कुछ खो देता है, अपनी नौकरी खो देता है, अपना घर खो देता है, अपने प्रियजन खो देता है, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी गरिमा खो देता है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां एक नशेड़ी को बचाया जा सके? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो एक आदमी को नशे की गिरफ्त से मुक्त कर सके? क्या कोई ऐसा प्रेम है जो एक परिवार को फिर से जोड़ सके? हाँ संगत जी, ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रेम है, और वह शक्ति है गुरु जी की कृपा। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है, एक ऐसे पिता की जिसने अपने बच्चों को तमाचे दिए हैं नशे में, एक ऐसे पति की जिसने अपनी पत्नी को बिना खाना खिलाए सोने भेजा है, एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी माता को ये कहा है, तुम मेरी माता नहीं हो, तुम मेरे रास्ते में हो। लेकिन फिर एक दिन जब सब कुछ खत्म हो चुका लगा, तब गुरु जी की एक झलक ने उस नशेड़ी को न सिर्फ बचाया बल्कि एक इंसान बना दिया। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुरु जी आपकी कृपा बनी रहे, ताकि आप भी उन सभी के लिए प्रार्थना कर सकें और जो नशे की काली गुफा में फंसे हैं। अब चलिए इस दर्दनाक लेकिन अंत में प्रेरणादायक यात्रा शुरू करते हैं। शुक्राना गुरु जी का। मेरा नाम राज है। मेरे पिता एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। माता एक अच्छी महिला थी। घर में सब कुछ सामान्य था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। मेरी 2 बेटे हैं, अर्जुन और विक्रय। अर्जुन 12 साल का, विक्रय 9 साल का। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, एक प्यारा परिवार। लेकिन संगत जी, जीवन में अक्सर सबसे बड़ी गलतियां छोटी छोटी चीजों से शुरू होती हैं। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, विनय। हम अक्सर मिलते जुलते थे। एक दिन विनय ने कहा, राज चल एक नई चीज ट्राई करते हैं। क्या? मैंने पूछा। बस पार्टी में कुछ लोग कर रहे हैं, तुम भी कर लो। विनय, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास परिवार है। अरे एक बार की तो कोई बात नहीं है, सब कर रहे हैं। और उसी रात को मैंने पहली बार नशा किया। अनुभव अलग था, नशीला था, खतरनाक था, लेकिन मेरे लिए ये अलग था। और अलग पाना हर किसी को आकर्षित करता है। पहली बार महीने में 1 बार, दूसरी बार हफ्ते में 1 बार, तीसरी बार हफ्ते में 2 बार, और फिर हर रोज। शुरुआत में मैं ये सब छुपाता था। ऑफिस से आता, खाना खाता, सो जाता, पत्नी को पता नहीं चलता। लेकिन नशे की एक बात है, वो धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह एक इंसान को बदल देता है। एक दिन अर्जुन ने मुझसे पूछा, पापा तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, लेकिन अंदर मुझे जो दर्द हो रहा था और उसे मैं किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं जानता था ये दर्द मेरी अपनी गलती का दर्द था। आशीष ने कई बार पूछा, राज क्या हुआ, तुम बदल गए हो? कुछ नहीं, बस काम में स्ट्रेस है। लेकिन वह मेरी झूठ को समझ गई, क्योंकि पत्नियां हमेशा जान जाती हैं, हमेशा महसूस कर लेती हैं। एक दिन मेरे बॉस ने कहा, राज तुम्हारे काम में गिरावट आई है। सर मैं अपना सब कुछ दे रहा हूं, तुम दे रहे हो तो क्यों नहीं दिख रहा?
3 महीने और अगर सुधार नहीं आया तो तुम्हें निकाल दूंगा। उस दिन मैं घर आया और रो पड़ा। नशे की और जरूरत महसूस हुई। संगत जी, अगले 3 महीने वो मेरे जीवन के सबसे काले दिन थे। नौकरी जाती है तो आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो नशे की जरूरत और बढ़ जाती है, और नशा बढ़ता है तो घर टूटता है। मेरी पत्नी के पास अब कोई विकल्प नहीं रहा। उसे समझ आ गया मेरे पति नशे का गुलाम बन गए हैं। उसने सबसे कहा, मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। मैंने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी पत्नी ने कहा, तुम ठीक हो सकते हो। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि ठीक हो जाओगे। अर्जुन और विक्रय को समझ आ गया। वह जानते थे पापा बीमार है। एक रात मैंने अपने बेटों को पीटा बिना वजह, बस नशे में। अर्जुन ने कहा, पापा तुम मेरे पापा नहीं हो। वो बात मेरे दिल को छेद गई। माता पिता ने भी मुझसे संपर्क तोड़ दिया। तुम हमारे घर में ना, तुम अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। कुछ महीनों में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। घर नहीं बेचा, अब बस छोड़ दिया। पत्नी मायके चली गई, बेटे मायके चले गए, और मैं सड़क पर आ गया, नशे की तलाश में। दिन भर कहीं ना कहीं नशा करता। रातों को किसी की दहलीज पर सो जाता या फिर पार्क में। गांव के लोग जो मेरे दोस्त थे वो मुझे देख के अपना रास्ता बदल लेते। देखो, उधर वो राज है, नशेड़ी हो गया है। एक बार, 2 बार, बार बार। क्या इसी के लिए मैं जी रहा हूं? क्या मेरे परिवार की बर्बादी का कारण बनने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प है? क्या मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो शायद सबको शांति मिल जाए? एक दिन मैंने जहर खरीद लिया। कल सुबह सब कुछ खत्म हो जाएगा। संगत जी, उन्हीं दिनों मुझे किसी ने गुरुजी के बैमी बताया और गुरुजी मंदिर जैन का बैट बोली। अगली सुबह नहाया, कपड़े पहने और माता के साथ गुरुजी के दरबार गया। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार में घुसा तो एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। शांति थी, करुणा थी, प्रेम था। लोग खुश दिख रहे थे। संगत के बाद किसी ने मुझे गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा, बस देखा, लेकिन उन नजरों में ऐसी करुणा थी कि मैं फूट पड़ा। गुरुजी, मैं एक नशेड़ी हूं। मैंने अपना घर खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपनी जान खोने के करीब हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुमने अपना सब कुछ नहीं खोया, तुमने सिर्फ अपना रास्ता भूल दिया है। लेकिन गुरुजी, मैं सिर्फ नशे के लिए रहता हूं। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ताकत है बेटा, लेकिन वह ताकत नशे के पीछे दब गई है। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। क्या? गुरुजी, मेरे दरबार में सेवा कर, हर दिन, रोज सुबह और सेवा कर। लेकिन गुरुजी, मैं तो पूरी तरह टूट गया हूं। टूटे हुए आदमी को ही सेवा की जरूरत होती है, क्योंकि सेवा में एक नया इंसान बनता है। गुरुजी ने मेरे माथे पर हाथ रखा। और सुनो, नशा छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन हर दिन सुबह मेरे स्वरूप के आगे बैठकर कहना, मैं नशे को छोड़ता हूं, मैं अपने परिवार को लौटा लाना चाहता हूं, बाकी मेरे ऊपर है। संगत जी, अगली सुबह से मैंने गुरुजी की बात को अपना जीवन बना दिया। हर सुबह 5 बजे उठता, नहाता धोता, गुरुजी के दरबार में जाता और सेवा करता। पहले तो उन नशे की तलब बहुत होती थी। शरीर कांपता था, दिमाग उतावला होता था, लेकिन गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते ही एक अलग ही शांति मिलती। पहले हफ्ते में नशे की तलब 10 में से 10 थी, दूसरे हफ्ते में वो 8 में से 10, तीसरे हफ्ते में 6 में से 10, और फिर धीरे धीरे कम होती गई। 1 महीने में मैंने नशा छोड़ दिया। ये आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठना मुझे शक्ति देता था।
मेरी माता ने अपने बेटे को देखा जो बदल गया था, जो गुरु जी की सेवा कर रहा था, जो नशा छोड़ दिया था। वो रो पड़ी, बेटा तुम वापस आ गए। मेरे पिता भी दरबार में आए। अगर तुम सच में बदल गए हो तो तुम अपने परिवार को वापस ला सकते हो। 3 महीने बाद मैंने अपनी पत्नी आशीष को गुरु जी के दरबार में बुलाया। आशीष, मैं बदल गया हूं। मैंने नशा छोड़ दिया है। प्लीज मुझे एक मौका दे। वो डरी हुई थी। राज, तुम फिर से वही नहीं करोगे? नहीं आशीष। गुरु जी के स्वरूप के आगे को मैंने कसम खाई है। और आशीष वापस आ गई। अर्जुन और विक्रय को समझ आ गया। पापा, क्या तुम सच में ठीक हो गए? हाँ बेटा, गुरु जी ने मुझे बचाया है। पहली बार बहुत दिनों के बाद अर्जुन ने मेरे गले लगाया। पापा, हम तुम्हें वापस पाकर खुश हैं। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी के दरबार में एक व्यक्ति को मेरे बारे में पता चल गया। यह आदमी नशा छोड़ दिया है। क्या वो काम कर सकता है? उसने मुझे एक नौकरी दी, छोटी मोटी लेकिन सम्मान की। महीने में 15,000 रुपए, घर चलाने के लिए काफी। आज मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। मेरे बेटे मेरे साथ हैं। माता पिता मेरी सेवा करते हैं और हर सप्ताह हम सब गुरु जी के दरबार में जाते हैं। 1 साल बाद जब मैं फिर से गुरु जी के पास गया और तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए। राज, अब कैसा है? गुरु जी, सब ठीक है, बल्कि सबसे ज्यादा ठीक है। और नशा? गुरु जी, नशे की कोई तलब नहीं, क्योंकि मेरे पास अब एक नई नशा है, प्रेम, परिवार, शांति। गुरु जी ने कहा, देख बेटा, नशा सिर्फ एक नहीं, बहुत तरह के होते हैं। कोई शराब का नशा करता है, कोई पैसे का, कोई शक्ति का, लेकिन असली नशा जो कभी नहीं छोड़ता वह है प्रेम का। गुरु की शरण का। तुम्हारा नशा अब बदल गया है। अब तुम सही नशे का दास हो। संगत जी, इस यात्रा में गुरु जी ने जो सिखाया है, पहली सीख, नशा ये कोई बीमारी नहीं, एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को खुद से दूर ले जाता है। दूसरी सीख, जब कोई इंसान सेवा के लिए आता है तो उसे अपने आप से छुटकारा मिल जाता है। तीसरी सीख, नशा छोड़ना इंसान के बल पर नहीं, गुरु की कृपा पर निर्भर है। चौथी सीख,
एक नशेड़ी भी अगर सच्चे मन से बदलना चाहे तो वो एक महान इंसान बन सकता है। 5वीं सीख, परिवार का प्रेम ही असली नशा है जो कभी नुकसान नहीं करता। संगत जी, अगर आप भी या आपके कोई प्रिय भी नशे में फंसे हैं, कृपया हार मत मानिए। नशा एक ऐसी जेल है जहां से निकलना हर किसी के लिए संभव है। गुरु जी के दरबार जाइए, सेवा कीजिए, अपने दिल को समर्पित कीजिए और देखिए कैसे नशे की जगह प्रेम का नशा आता है, कैसे एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ता है, कैसे एक मरा हुआ इंसान फिर से जीवंत हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें गुरु जी सब पार कृपा करो और इसे उन सभी परिवारों तक पहुंचाएं और जो नशे की गिरफ्त में हैं, क्योंकि जब गुरु जी साथ हों तो कोई भी नशेड़ी नहीं रहता, कोई भी परिवार टूटा नहीं रहता और कोई भी इंसान असंभव नहीं रहता। याद रखिए, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हो तो हर नशेड़ी एक महान पिता बन सकता है, हर आदमी अपने परिवार को लौटा सकता है और हर टूटा हुआ दिल अब फिर से प्रेम से भर सकता है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जीवन का सफर हमेशा सीधा और सपाट नहीं होता। कई बार ऐसी सुबह आती है कि आंख खुलते ही मन बोझल लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है, हर ओर रुकावटें ही रुकावटें हैं। हाल ही में मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक दौर शुरू हुआ, जब बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ काम का दबाव, दूसरी तरफ परिवार की चिंता, ऊपर से सेहत की झंझटें, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। हर रात बेचैनी में कटती और हर सुबह मन में एक नया डर जागता। उसी दौर की बात है संगत जी, जब एक दिन अचानक पुराने दादाजी की डायरी हाथ लगी। उसे पढ़ते हुए एक पन्ने पर गुरुजी का नाम बार बार लिखा था और नीचे एक पंक्ति, अगर कभी उम्मीद कम लगे तो गुरुजी से बात कर लेना, मन हल्का हो जाएगा। उस वक्त तो बस पढ़कर रख दी, लेकिन रात को जब नींद नहीं आई तो पहली बार गुरुजी के स्वरूप के आगे ईमानदारी से बैठ गया। शब्द नहीं थे मगर भाव शुद्ध था। गुरुजी, अगर आप सचमुच सब जानते हैं तो मेरी उलझने हल्की कर दीजिए। संगत जी, यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई। रोज सुबह उठकर भले ही 5 मिनट बस इसी भाव में बैठ जाता। कोई पूजा पाठ नहीं, बस मन खोलकर बैठना। धीरे धीरे जीवन में यूं बदलाव आना शुरू हुआ, जैसे कोई नया अध्याय खुलने लगा हो। ऑफिस में जो सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था, उसमें अनजाने ही मदद मिलने लगी। बच्चों ने पढ़ाई में खुद ही रुचि लेना शुरू कर दिया। घर में पुराने झगड़े सुलझ गए। जहां संवाद टूट गया था, वहां फिर से मेल शुरू हो गया। गुरुजी की कृपा सबसे ज्यादा तब महसूस हुई जब पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर पहले बेहद चिंतित थे, पर बिना वजह ही सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। खुद डॉक्टर ने कहा, कभी कभी मेडिकल साइंस के आगे भी कोई शक्ति होती है। उसी दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे पूरे परिवार ने शुक्राना किया और जीवन में पहली बार सांझ सत्संग सुनना शुरू किया। अब हर शाम घर का माहौल बदल गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब सत्संग सुनते हैं और हर कोई अपने अपने अनुभव बांटता है। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान, कभी एक अच्छा शब्द, कभी एक सही समय पर मिली सलाह, कभी बिना कारण ही मन का शांत होना, सब कृपा के संकेत बन गए हैं। संगत जी, अब जब जीवन में कोई भी चुनौती आती है तो घबराहट नहीं होती। बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाता हूं और दिल से कहता हूं, आप ही जानो, सब ठीक कर दो। कभी कभी तुरंत समाधान आ जाता है, कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब विश्वास है कि अंत में सब ठीक ही होगा। संगत जी, अगर आपने भी किसी ऐसे मुश्किल हालात से निकलकर नए जीवन की शुरुआत की हो, जहां गुरुजी का सहारा सबसे बड़ा संबल बना, तो कृपया अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और को दर्द से उबरने, विश्वास जगाने और गुरुजी से जुड़ने का नया मौका दे सकती है। याद रखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा हर ओर है,
बस हमें मन की खिड़की खोलनी है। थोड़ा सत्संग, थोड़ा सेवा और सच्ची श्रद्धा, यही सबसे बड़ी पूजा है। जीवन में रंग तभी लौटता है जब हम भरोसा रखना और शुक्राना करना शुरू कर देते हैं। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।